सो बेटा ट्रांसफार्मर के रिलेटेड आ जिहड़ा फार्मूला है जिन्हों मैं नंबर 1 करन लगा कि हमेशा याद रखना कि ट्रांसफार्मर के केस च आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज की रेशो NS ओवर NP की रेशो के बराबर। अच्छा हुण इत्थों अगली गल तुहानूं समझ आ जानी चाहिए है कि जिहड़ा ट्रांसफार्मर है वो दो तरह का दस्सिया सी, स्टैप अप या स्टैप डाउन। स्टैप अप दे विच की सी पुत्तर सानूं दस्सिया कि स्टैप अप ने की करना, लो आल्टरनेटिंग वोल्टेज नो हाई आल्टरनेटिंग वोल्टेज च कन्वर्ट करना। स्टैप अप ने की करना, लो आल्टरनेटिंग वोल्टेज नो हाई च कन्वर्ट करना। मतलब स्टैप अप च ES EP तो वड्डा होना, आउटपुट ज्यादा होनी इनपुट वोल्टेज ना। तो हम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली वो पॉसिबल कितना हो सकती है, ES EP तो ज्यादा टाइम हो सकती है जेकर NS NP तो ज्यादा होए। मतलब जेड़ा थोड़ा ट्रांसफार्मर है अगर उसकी सेकेंडरी कॉइल्स दियां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा वा केदे कंपैरेटिवली प्राइमरी दे तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो ये याद होना चाहिए। और अगर बेटा स्टेप डाउन की गल करिए तो स्टेप डाउन की करता, हाई वोल्टेज नो लो च कन्वर्ट करता। मतलब वो ES की वैल्यू EP तो घट होएगी, आउटपुट घट होएगी इनपुट ज्यादा होएगी। और ES EP तो घट कदों होएगी जदों NS NP तो घट। तो तुहानू समझ आनी चाहिए है कि जिहड़ा ट्रांसफार्मर है ना उसका काम की है, आल्टरनेटिंग वोल्टेज नू चेंज करना। जिहड़ा ट्रांसफार्मर आल्टरनेटिंग वोल्टेज नू इंक्रीज कर रहा वो स्टेप अप है और उहदे विच सेकेंडरी दियां टर्न्स प्राइमरी तो ज्यादा होंगे। ते जिहड़ा ट्रांसफार्मर वोल्टेज नू आल्टरनेटिंग वोल्टेज नू घटा रहा वो स्टेप डाउन है और उहदे विच सेकेंडरी दियां टर्न्स प्राइमरी तो घट होणगियां, प्राइमरी दियां ज्यादा होणगियां। तो ये रिजल्ट भुलना नहीं। दूजी गल बेटा देखो हुण ध्यान नाल गल सुनियो, कोई भी जिहड़ा डिवाइस है, कोई भी जिहड़ा डिवाइस है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना ਆਪਾਂ एक टर्म यूज करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हुण पुत्तर एफिशिएंसी बेसिकली एफिशिएंसी दी डेफिनेशन असीं की लिखते हैं, डिवाइस कोई भी होए वो हुंदी है रेशो ऑफ, है ना। एफिशिएंसी दी डेफिनेशन हुंदी है पुत्तर आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर है एफिशिएंसी। हुण ध्यान दो, जिस तरह मान लो थोड़ी एक मोटर है, इलैक्ट्रिक मोटर है ना, फैन है। हुण फैन की अगर आप एफिशिएंसी निकालनी है तो फैन की इनपुट पावर का है इलैक्ट्रिक पावर, पर फैन तो काम की ला रहे हैं भी घूम किदा रहा कितनी तेज, मैकेनिकल पावर। तो जी इलैक्ट्रिक मोटर है उसकी एफिशिएंसी बनेगी, आउटपुट केड़ी पावर है मैकेनिकल, इनपुट केड़ी है इलैक्ट्रिक, है ना। जिहड़ा जनरेटर है, जनरेटर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उल्टा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मोटर ਨੂੰ कोयल ਨੂੰ घुमा के ਅਸੀਂ इलैक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। तो जनरेटर की एफिशिएंसी मेजर करांगे, आउटपुट इलैक्ट्रिक पावर ते इनपुट मैकेनिकल पावर। पर ट्रांसफार्मर तुसीं देख रहे हो बेटा इनपुट भी इलैक्ट्रिक पावर ही है, आप इनपुट च भी वोल्टेज दे रहे हैं आउटपुट च भी वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर दे विच जो आउटपुट इलैक्ट्रिक पावर है तो नीचे इनपुट भी इलैक्ट्रिक पावर।
ठीक है। अच्छा हुण इत्थे गल नूं ध्यान नाल समझिओ पुत, पावर इलैक्ट्रिक पावर वोल्टेज ते करंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। वोल्टेज से करंट का प्रोडक्ट है इलैक्ट्रिक पावर। हम ट्रांसफार्मर की आउटपुट इलैक्ट्रिक पावर, आउटपुट वोल्टेज है ईएस ते आउटपुट करंट है आईएस। ईएस सेकेंडरी वोल्टेज, आईएस सेकेंडरी करंट। तो इनपुट इलैक्ट्रिक पावर हो गई ईपी ते आईपी। इलैक्ट्रिक पावर की होंगी है वोल्टेज के करंट का प्रोडक्ट है ना। तो ईएस ते आईएस, ईएस की है आउटपुट वोल्टेज ते आईएस की है आउटपुट करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी करंट, ते ईपी की है इनपुट वोल्टेज ते आईपी की है इनपुट करंट। प्राइमरी करंट प्राइमरी वोल्टेज है ना ट्रांसफार्मर के केस। तो ये शुरू तो दसिया थानू। तो आ है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। तो हुण गल इत्थे बड़ा इंटरस्टिंग गल है पुत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। हुण तुसीं नोट की करना कि आईएस ओवर आईपी की रेशो कड्ढनी होए तो की बनू ईटा ईपी ओवर ईएस की रेशो, आही बन जू क्रॉस मल्टीप्लाई ये बराबर आ जाए। तो ईपी ओवर आईएस ईएस की रेशो इथों ईटा और इनू उल्टा कर देना ना, तो ट्रांसफार्मर के नाल आ तीन इक्वेशनस जिहड़ियां वा इन्हां ने साडी हेल्प करनी है न्यूमेरिकल्स नू सॉल्व करने च। अच्छा हुण देखो बेटा, जिहड़ी एफिशिएंसी है प्रैक्टिकली तां कोई भी चीज की एफिशिएंसी लैस दैन 100% ही हुंदी है। बट आइडियल ट्रांसफार्मर के केस च बेटा, for an ideal transformer, आइडियल ट्रांसफार्मर किहनूं कहने आ, जिहदी एफिशिएंसी 100% है, मतलब 1 है। तो फिर आ वाला जिहड़ा तुहाडा रिजल्ट है बन गया है। हुण तो जे आपां इहदे अकॉर्डिंगली चलीए ईपी बाय ईएस, जे तुहाडे ट्रांसफार्मर दी तो ज्यादातर केसेस के विच बेटा हुण इह गल नोट कर लईओ, जदों भी तुहाडे सामने कोई ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम आएगी तां जब तक तुहानू उस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बारे दसिया नहीं जाता या पूछा नहीं जाता तो वो आइडियल ही है। जो थानू ने स्टेटमेंट कहना ना भी एक आइडियल ट्रांसफार्मर जिहड़ा वा तो उत्थों तो थानू स्टेटमेंट क्लीयर हो ही जानी है। पर अगर वो स्टेटमेंट किते भी आइडियल वर्ड यूज नहीं कर रहा बट वो ना तो थानू ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बारे दस रहा ना थानू आइडियल ट्रांसफार्मर की सॉरी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालने बारे कह रहा, वो आइडियल ही है। तो जो रियल ट्रांसफार्मर है वो नहीं कह देना कि इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 80% है 90% है। तो जिहदी भी एफिशिएंसी 100% तो घट है तो वो रियल ट्रांसफार्मर है। उत्थे फिर तुसी बेटा आ वाला रिजल्ट यूज करना, आ वाला ते आ वाला ते आ वाला, है ना। आ तीनों रिजल्ट सेम ही है बेसिकली, क्योंकि आ दोनों सेम ही है। तो इथों इनू नाल करके आ बन गया। पर जे आइडियल है फिर आप आह ते आ वाला रिजल्ट यूज कर सकते। तो ये ध्यान च रखना, हमेशा नहीं करना। हम जिस ट्रांसफार्मर की गल गड़बड़ कितने करनी तुसी भी जिस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 80% है या 90% है, अगर उहदे विच भी तुसी आ रिजल्ट यूज कर लिया दोनों गलत हो जाना, क्योंकि आ दो रिजल्ट 100% एफिशिएंसी वाले ट्रांसफार्मर लिए डिराइव किए।
तो जो 80% वाला ट्रांसफार्मर है फिर आ रिजल्ट यूज होने वाला। तो इतने 0.8 ले लेना ना, तुम 0.8 ले लेना। तो ये ध्यान च रखनी गल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुश्किल नहीं काम, बस एक क्लैरिटी होनी जरूरी है। अच्छा, पर उस तो बाद की गल जो मैं कर रहा पुत्र, देखो सानू इथों गल समझ आ जानी चाहिए, ध्यान दियो। जिहड़ा साडा ट्रांसफार्मर है वो एक है स्टेप अप। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की करदा, वोल्टेज नू बढ़ांदा। मतलब स्टेप अप ईएस हमेशा ईपी तो ज्यादा होना, एनएस हमेशा एमपी तो ज्यादा होना। और एक गल सुन लो, आ जी रेशो है, आ वाली इक्वेजन है, ये हर तरह के ट्रांसफार्मर लिए एप्लीकेबल है। वो आइडियल से रियल का कोई फर्क नहीं है ना, तो ये हर तरह के ट्रांसफार्मर लिए लगनी है। अच्छा, हम पुत्र इतने अप्लाई करो, इतने कर लो, इतने सेम ही है, मैं भी नाल समझा रहा ईजी है। तो तुम नोट करो आई एस ते आई पी की रेशो अगर आप ले रहे हैं स्टेप अप ले, तो स्टेप अप ले ईपी की है लैस देन ई एस। इसका मतलब आई एस की वैल्यू आई पी तो घट आएगी। पता क्यों? क्योंकि ईपी लेस देन ई एस है ना, या एनपी लेस देन एन एस है। इस करके आई एस ओवर आई पी की रेशियो लेस देन 1 आएगी। मतलब आई एस लेस देन आई पी होएगा। तो हुण इंटरेस्टिंग गल सुनो, ध्यान नाल गल सुनियो फर्क नूं, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कर रहा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज नूं तां इंक्रीज कर रहा, पर अल्टरनेटिंग करंट डिक्रीज हो रहा। हुण ये गल थानू थोड़ी ऑकवर्ड लग सकती है ना, कि नहीं? तो वो क्यों ऑकवर्ड लग रही है? आर्यन पांड्या, क्यों लग रही है ऑकवर्ड? अंकुर, अंकुर आवाज आनी बंद हो गई क्यों? ऑकवर्ड क्यों है? बोलता नहीं? मोहनदीप, हरजशन, क्वेश्चन सुनिया। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग वोल्टेज नूं तां इंक्रीज कर रहा है, बस करंट नूं डिक्रीज कर रहा है। ये सुनन च ऑकवर्ड लग रहा कि नहीं? गुरलीन, मैं जो पूछा वह आंसर दे सकती हो तो? लक्ष्य, तुम कोई आंसर दे सकती हैं?
अर्शिया गर्ग, अर्शिया गर्ग, नहीं पता। अर्शिया गुलाटी, मेरा आंसर कर सकती पुत्र? देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, अपन हाले स्टेप अप की गल की है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कर रहा, बेसिकली वोल्टेज ਨੂੰ इंक्रीज कर रहा बट करंट ਨੂੰ डिक्रीज कर रहा। तो स्टेप डाउन की करेगा, उल्ट हो जाएगा। स्टेप डाउन वोल्टेज नो डिक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। और ये सारा कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली हो रहा पुत्र, क्योंकि जो ओम्स लॉ है ना वो तो कहता वा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली तो करंट इंक्रीज करना चाहिए वोल्टेज के इंक्रीज होने नाल, पर इत्थे उल्ट हो रहा। पर एक्चुअली गल की है, देखो फर्क समझो। देखो एक हुंदा बॉयल्स लॉ, मैं अलग एंगल नाल गल समझा रहा तुहानू। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर के इंक्रीज होने दे नाल वॉल्यूम की होएगा, डिक्रीज, है ना, डिक्रीज। पर हुण गल नूं समझियो, ध्यान दिओ, फर्क कित्थे है, क्लैरिटी किद्दां चाहीदी है। हुण जिद्दां साडे कोल एक बैलून है, तो बैलून दे विच जदों तुसीं हवा भरदे आ तो प्रैशर भी इंक्रीज हुंदा ते वॉल्यूम भी इंक्रीज हुंदा। तो क्या आप कह सकते हैं कि दिस इज द वायलेशन ऑफ बॉयल्स लॉ? क्यों है? हाँ, एक्चुअली बॉयल्स लॉ जिहड़ा ना ਉਹਦੀ स्टेटमेंट पूरी की है कि फॉर गिवन मास ऑफ गैस कि मास ਨੂੰ नहीं बदलना, फिर जो तुसी प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा, है ना। तो जबकि जो आप बैलून च हवा भर रहे हैं, इसलिए ਅਸੀਂ मास ਨੂੰ बदल रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ओम्स लॉ की गल करते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इनपुट वोल्टेज ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, है ना, ओम्स लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ तो करंट भी बढ़ता वा। वो एक्चुअली असी उत्थे इनपुट एनर्जी दे रहे होंगे। ट्रांसफार्मर दे विच बेटा इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर है, वो फर्क नहीं है। इस करके ये जिहड़ा इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी का कंसैप्ट है, एनर्जी ने कंजर्व रहना, इस करके जिथे वोल्टेज वधनी है उत्थे करंट नूं घटना पैना, ताकि VI का कंसैप्ट जिहड़ा प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहे। क्योंकि ट्रांसफार्मर च ना तो असी एनर्जी ऐड कर रहे हैं, ना मतलब जी वोल्टेज बढ़ रही है, ये एनर्जी ऐड करने करके नहीं बढ़ रही, ये म्यूचुअल इंडक्शन करके बढ़ रही है। तो इस कारण करके इत्थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दे एप्लीकेबल होने करके जो आउटपुट वोल्टेज है अगर स्टेप अप च बढ़ रही है तो करंट नूं घटना पैना वा, ताकि इनपुट और आउटपुट का प्रोडक्ट सेम रहे ना, इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज का प्रोडक्ट सेम रहे। तो इस करके असीं इत्थे ओम्स लॉ की स्टेटमेंट को उल्टा बोलते हैं। बस उस फर्क उत्थे यह है कि ओम्स लॉ जी गल दसदा उत्थे एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आप V नूं वधाने हैं तो असीं इनपुट वोल्टेज नूं वधा रहे हैं, मतलब इनपुट पावर वधा रहे हैं, तो वोल्टेज के वधन नाल करंट नूं भी वधना पैना, ताकि P VI के बराबर हुंदी है ना, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली सोचना पैना भी कंडीशन पूरी फुलफिल करांगे तां असीं उस लॉ नूं अप्लाई कर सकते हैं। हुण असीं वापस आने हैं पुत्तर, तो अज की जी आप डिस्कशन की है कि ट्रांसफार्मर की है, उसदियां टाइप्स की है, प्रिंसीपल की है, कंस्ट्रक्शन की है, थ्योरी के बारे डिस्कस किया
और ये पोर्शन थ्योरी नाल रिलेटेड है ना ट्रांसफार्मर दी, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मेन 3 रिजल्ट डिस्कस किए 1 2 और 3, और सानू दसिया भी आ ये 2 रिजल्ट है ये सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर ਲਈ एप्लीकेबल होंगे है ना। तो तुसी इन्हां नूं याद रखने की बजाय आ 3 रिजल्ट अगर याद रख लेने हैं तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर है वो एफिशिएंसी 1 लैके 100% लैके तुसी सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ही रखना पुत्र कि आ रिजल्ट हर तरह के ट्रांसफार्मर लिए एप्लीकेबल है, और आ भी दोनों हर तरह के लिए क्योंकि इन्हां दी एफिशिएंसी इन्वॉल्व होगी ना, आइडियली 1 कर लेनी है तो बाकी वाली 80% है तो 0.8 कर देनी है एफिशिएंसी एंड सो ऑन, और आ दो रिजल्ट सिर्फ आइडियली एप्लीकेबल है। तो ये फर्क समझना, ये नहीं है कि हर तरह के ट्रांसफार्मर में आ रिजल्ट अप्लाई करूंगे तो गलत आएगा, उतना काम कोई मुश्किल नहीं। तो ये तो सी ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग। हम पुत्र आप जी अगली गल करनी है, लिखो कि जो ट्रांसफार्मर है अगर वो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो कोई भी एनर्जी लॉसेस नहीं होंगे, पर अगर थोड़ा ट्रांसफार्मर रियल है वो एनर्जी लॉसेस होंगे, ठीक है। पर इन्हां एनर्जी लॉसेस बारे आप नैक्सट गल करांगे। सब तो पहला अज लिख लो एप्लीकेशंस ऑफ, हेडिंग बना लो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर बेटा देखो, हम जिहड़ा तुसी चार्जर यूज करते हैं ना, चार्जर वो बेसिकली डिवाइस है रेक्टिफायर है, क्योंकि उसकी इनपुट वोल्टेज एसी है तो आउटपुट वोल्टेज डीसी है। तो जिहड़ा डिवाइस एसी नूं डीसी च कन्वर्ट करता उन्होंने रेक्टिफायर कहने हैं। ये साडे सिलेबस का पार्ट है, लास्ट यूनिट च पढ़ांगे आपां। तो उस चार्जर जिहड़ा साडा चार्जर है ना, उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो रेक्टिफायर च भी यूज हो रहा, या असी जिहड़े एसी दे नाल वोल्टेज स्टैबलाइजर यूज करते हैं उन्हां दे अंदर भी ट्रांसफार्मर यूज होंगे है ना। तो वोल्टेज स्टैबलाइजर भी यूज होंगे हैं, बट मेन एप्लीकेशन जी ट्रांसफार्मर की तुसी देखते हैं वो पावर ट्रांसमिशन च। तो पावर ट्रांसमिशन च मेन यूज है, तो वो बारे में थानू हुण डिस्कस कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन के बारे, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसमिशन। हुण गल नूं समझो, हुण जिस तरह मान लो बेटा आ साडा है पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब इतने पानी तो बिजली पैदा हो रही है। जे एक थर्मल पावर प्लांट है तो है ना, जे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है। तो हुण ये जो पावर प्लांट है, सपोज मैं इन्हें एग्जाम्पल नाल समझा रहा कि इत्थे जिहड़ी पावर पैदा हो रही है, सपोज वो पावर है, वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट है सपोज 50 एम्पीयर। आप एक एग्जाम्पल ले लें। हुण पावर प्लांट की जिहड़ी पावर पैदा हो रही है, वी और आई का प्रोडक्ट कितना बन गया, तो अगर इस पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिक पावर पैदा हो रही है वोल्टेज 220 वोल्ट है, करंट 50 एम्पीयर है, तो पावर आ रही है 11,000 वाट। हम इस प्लांट पैदा हुई पावर नूं यूज करन लई, मतलब आप किसी सिटी नूं सप्लाई करनी है, शहर नूं देनी है, पिंड नूं देनी है ना, तो इत्थे कंज्यूमर आ गया, इनू मैं सिटी का नाम देता। तो सानू इस पावर नूं ट्रांसफर करना पड़ेगा है ना, और उसके लिए असी केबल्स यूज करांगे, कॉपर वायर्स है ना, वो यूज कीतियां जाणगियां। हुण बेटा अगर असी इस इलैक्ट्रिक पावर नूं डायरैक्टली ट्रांसफर करते हैं बिना ट्रांसफार्मर की हेल्प दे,
तो इन्हां वायर्स दे विच कितना करंट पास करेगा 50 एम्पीयर है ना। जो 50 एम्पीयर करंट पास करेगा तो आप सिंगल वायर के नाल ही समझ लेने, डबल कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो की प्रॉब्लम आएगी हुण आ जिहड़ी ट्रांसमिशन वायर है यदी रेजिस्टेंस भी है क्योंकि ये मटीरियल की बनी है। तो इसका मतलब जो हम ये करंट पास करेगा तो इस वायर के अंदर करंट के पास होने से हीट पैदा होगी। तो पावर लॉस कितना होएगा ड्यू टू हीट या इन फॉर्म ऑफ हीट, तो पावर लॉस आ जाएगा I² R। हुण इत्थे I बेटा है 50 एम्पीयर, तो पावर लॉस कितना बन गया इन्ना। ये है अगर आप बिना ट्रांसफार्मर दे सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा हुण बेटा अगर इन्ना पावर लॉस हो गया, मान लो रेजिस्टेंस 1 ओम है सपोज, तो इसका मतलब पावर लॉस कितना हो गया 2500 वाट। तो इट मीन्स पावर प्लांट ने पावर कितनी जनरेट की थी 11000 वाट। शहर तक पहुंचते पहुंचते पावर कितनी रह जानी है 11000 माइनस 2500, क्योंकि रस्ते पावर लॉस हो गया। तो वो फायदा कोई नहीं। तो पावर लॉस की करना पैना, सानू घटाना पैना। पावर लॉस कितना घटाया जा सकता, पहली ऑप्शन तो है कि आप रेजिस्टेंस नू घटा दीए। हुण आ जिहड़ी वायर है ट्रांसमिशन वायर है, इसकी रेजिस्टेंस किहदे बराबर है बेटा रो L बाय A। हुण तुसीं इहदी रेजिस्टेंस कितना घटा सकते हैं, लेंथ नू नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, पावर प्लांट ते सिटी दे विच दूरी नू ना तो आप सिटी नू पावर प्लांट के नेड़े ले जा सकते, ना पावर प्लांट नू सिटी वाल, वो तो फिक्स है, L नहीं चेंज कर सकते। पर असी एरिया इंक्रीज कर सकते हैं। तो एरिया इंक्रीज करने का मतलब समझा भी ये जिहड़ियां ट्रांसमिशन वायर्स है ये थिक होणगियां, मोटियां। जे मोटियां होणगियां तो इसका मतलब इन्हां दी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर वायर है ना ये। तो कॉपर वायर होने करके कॉपर मोटी वायर बनाने लई ज्यादा कॉपर यूज होएगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्लस जिन्नी ये वायर मोटी होएगी तो उन्होंने सपोर्ट करने लई जिहड़े इलैक्ट्रिक पोल्स है वो भी नेड़े नेड़े लगाने पैने हैं, तो वो भी प्रॉब्लम आएगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अच्छा इसका मतलब आप इस वायर नू एक लिमिट तो ज्यादा थिक नहीं कर सकते। फिर रजिस्टिविटी, हाँ आप की कर सकते हैं भी असी ये वायर उस मटीरियल को बनाइए जिसकी रजिस्टिविटी सब तो घट है, वो सिल्वर है। तो सिल्वर बनाने का मतलब है भी कॉस्टली बड़ा कम हो जाना। तो इसका मतलब सानू किहदे बारे सोचना पैना, पावर लॉस घटाने लई भी करंट नू घटा दिता जाए। जे करंट ही घटा दईए तो फिर लॉस घट जाएगा। तो उसदे लई की कीता जांदा बेटा कि इत्थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की करदा भी जिहड़ा स्टेप अप दी इनपुट वोल्टेज है ना 220 वोल्ट ते करंट है 50 एम्पीयर, तो इहनू वो कन्वर्ट कर दिंदा 20,000 वोल्ट है ना। 100 गुना वोल्टेज बढ़ाती आप आइडियल ट्रांसफार्मर बनना, तो करंट भी उसे रेशो घट जाएगा। तो करंट कितना रह जाएगा 0.5 एम्पीयर। तो हुण जदों करंट इतना रह गया तो हुण इन दी प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफार्मर ये जिहड़ा लॉस है वो कितना रह गया 0.5 स्क्वायर आर है ना, घट गया काफी। पर अगली गल की है बेटा, हुण एक सारी वोल्टेज 22,000 वोल्ट आ रही है ना। हुण अगर आप डायरैक्ट सिटी नू सप्लाई कर दिंदे आ तो घरां दे अप्लायंसिस तो 220 वोल्ट पे चलदे, वो डैमेज कर देगी। इसका मतलब फिर आप शहर में सप्लाई करने तो बाद पहला इनू की करना पैना स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पैना। इस स्टैप डाउन ने की करना वोल्टेज नू 22,000 वोल्ट तो दोबारा 220 वोल्ट तक ले आना, तो करंट इंक्रीज हो जाए चाहे।
तो आ जो ट्रांसमिशन का लॉस है ये रिड्यूस हो चुका वा। क्यों? क्योंकि इतने आप ट्रांसफार्मर यूज करके करंट को काफ़ी रिड्यूस करता सीगा ना। तो हुण जो सिटी आ गया, सिटी फिर दोबारा करंट को इंक्रीज कर दिता जाता। स्टैप बाय स्टैप करते तो आप बड़ा एक ब्रॉड वे समझी गल नूं। तो ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसमिशन लिए इस करके यूज किया जाता ताकि ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन जो एनर्जी लॉस हो रहा, पावर लॉस हो रहा इन द फॉर्म ऑफ हीट, उन्होंने मिनिमाइज किया जाए। सो इन्नी गल समझ लगी है पुत्र?